नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का, तो आइए रुक करते हैं अलीगढ़ की बड़ी और खास खबरों की ओर। अलीगढ़ में थाना रोरावर पुलिस और क्रिमिनल इंटेलिजेंस नगर की संयुक्त टीम ने सुपारी किलिंग मामले में 2 वांछित आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनका नाम जुनैद और दिलशेर बताया जा रहा है। ये मामला 6 जून 2026 का है, जब अज्ञात हमलावरों ने एक महिला पर जानलेवा फायरिंग कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया था। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से अवैध हथियार, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल और 7,200 रुपए की सुपारी राशि बरामद की है। बरामदगी के आधार पर मुकदमे में आर्म्स एक्ट की धाराएं भी बढ़ाई गई हैं और मामले में आगे की कानूनी कार्यवाही जारी है। देखिए, दिनांक 6 जून को दोपहर के समय 2 नकाबपोश पुरुष जो है अपना पूरा चेहरा बांधे हुए, डाटा बांधे हुए, एक बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल से दोपहर के समय एक महिला पर जो है फायर करते हैं, जिनसे उनके जो घायल होती हैं तत्काल उनको हॉस्पिटल ले जाया जाता है, उनको उपचार किया जाता है और कुछ दिनों बाद जो बाद में डिस्चार्ज होती हैं। लगातार इस घटना के अनावरण के लिए जो है हमारी सिटी की एसओजी टीम, जो सब इंस्पेक्टर विनय के नेतृत्व में और थाना रोरावर की एसएचओ बीडी पांडे के नेतृत्व में टीम में गठन कर दी गई थी और लगातार इसमें कई जो है सीसीटीवी कैमरास, टेक्निकल एविडेंस, मैनुअल इंटेलिजेंस, सब चीज़ इसमें जो है साक्ष्य संकलित किए जा रहे थे घटना के अनावरण के लिए। और आज जो है हमारी टीमों द्वारा सफलतापूर्वक इस घटना का जो है अनावरण किया गया है। उस बाइक पे जो 2 लड़के जो बैठे हुए थे उनकी पहचान हो गई है। उसमें से एक जो लड़का जो पीछे बैठा था जिसने फायर किया, जुनैद, जो रहने वाला महमूद नगर थाना रोरावर का है, इसको जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके पास से जो मोटरसाइकिल बिना नंबर प्लेट की है वो भी बरामद कर ली गई है। वो मोटरसाइकिल जो है वो चोरी की निकली है, जिसका सिविल लाइंस में मुकदमा पंजीकृत है। वो मोटरसाइकिल बरामद हुई है। साथ ही जो हथियार, जो एक 32 बोर की पिस्टल थी जिससे फायर किया गया था, वो पिस्टल भी बरामद कर ली गई है। और जब इससे पूछताछ की गई तो इसने बताया कि इसको जो वागिया का जो पड़ोसी है जिसके ऊपर फायर हुआ था, उसके जो पड़ोसी दिलशेर है, उसने पैसे दिए थे गोली चलाने के लिए, क्योंकि उनकी आपस में कुछ रंजिश चली आ रही थी और उसी रंजिश के चलते उसने पैसे दिए थे कि इनको सबक सिखाने के लिए, इनको फायर करने के लिए इनको पैसे दिए थे। उस दिलशेर को भी जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके पास से भी एक अवैध तमंचा 315 बोर का जो है बरामद हुआ है। दोनों का पूर्व में कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है। दोनों को जो है गिरफ्तार किया गया है। बताना यही है कि दिलशेर की रंजिश चली आ रही थी, वो एक सबक सिखाना चाह रहा था और जुनैद को उसने 25,000 रुपये और जो आगे बैठा था उसको भी 25,000 रुपये देने की कमिटमेंट की थी, जिसके ऊपर उसने ये घटना की। आज दोनों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से अवैध हथियार बरामद किए गए हैं, पैसे बरामद किए गए हैं और साथ ही बिना नंबर प्लेट की जो चोरी की मोटरसाइकिल जो घटना में यूज हुई थी वो भी इसमें बरामद की गई है। घटना का सर कितना षड्यंत्र रचा था पूरा ये इसमें दिलशेर था मेन, इसमें दिलशेर जो उनका पड़ोसी था वही पूरा उसमें कूट रचना रचने वाला था। कॉन्स्पिरेसी पूरी उसी ने रची थी, वही सबक सिखाना चाह रहा था और उसी ने महिला पे फायर कराने के लिए पैसे दिए थे और इन 2 लड़कों को हाइड किया। सर महिला से कैसी रंजिश आ रही है? पड़ोसियों की जो आपस में रंजिश होती है, दोनों पड़ोसी हैं, उसका यही कहना था कि कभी कोई आपस में लड़ाई झगड़ा करते थे, शराबी के हंगामा करते थे, यही पड़ोसियों का विवाद था आपस में। पहले उन्होंने थाने पर कोई सूचना नहीं दी थी और कोई शिकायत भी नहीं की थी, खुद से उसने जो है इस तरीके का काम किया। और अब उस पूछताछ में उसका बताना है कि सबक सिखाने के लिए, केवल उसके ऊपर फायर करने के लिए जो है उसको पर क्योंकि फायर करने के लिए दी गई थी तो जान भी जा सके, इसको कोई इनकार नहीं कर। कोई क्रिमिनल हिस्ट्री दोनों की अभी तक नहीं पता चला। ये इन्होंने चोरी की थी मोटरसाइकिल, सिविल लाइन थाना क्षेत्र से चोरी की थी। वो मोटरसाइकिल का मुकदमा भी लिखा हुआ सिविल लाइन पे, जो बाइक इनके पास से बरामद हुई है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में गन्ना किसानों के लिए बड़ी सौगात की घोषणा की गई है। प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री एवं प्रभारी मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने मीडिया संवाद के दौरान बताया कि जिले में नई चीनी मिल स्थापित की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की आय बढ़ाने और कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए लगातार कार्य कर रही है। इसी क्रम में अलीगढ़ में नई चीनी मिल लगाने की योजना पर काम किया जा रहा है। मंत्री ने कहा कि इस चीनी मिल के बनने से क्षेत्र के हजारों गन्ना किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए बेहतर बाजार मिलेगा। उन्हें अब दूरस्थ चीनी मिलों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। साथ ही परिवहन, व्यापार और सहायक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। इस दौरान भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तारिक मंसूर, अलीगढ़ सांसद एमएलसी मानवेंद्र सिंह, विधायक अनिल पाराशर, मुक्ता राजा, राजकुमार सहयोगी व भाजपा जिलाध्यक्ष कृष्णपाल सिंह लाला मौजूद रहे। ने देश में चहुमुखी विकास किया है। मोदी जी ने देश का चहुमुखी विकास किया है। यदि हम शुरू से लेके चलते हैं, धारा 370 खत्म करके एक देश एक कानून बनाया,
इसी तरह से 3 तलाक को समाप्त करके आदरणीय मोदी जी ने देश की समस्त बेटियों को बराबर खड़ा किया। इसके अलावा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में इतनी महत्वपूर्ण सफलता मिली है। आज चपरासी से लेके आईएएस तक, कहीं जुडिशियली में चले जाएं, मिलिट्री में चले जाएं, लगभग 40% भागीदारी बेटियों की हो गई है हर जगह। उत्तर प्रदेश की यदि कानून व्यवस्था के बारे में केवल एक उदाहरण दे रहा हूं, जब हमारा संविधान बनाया तो उसमें ये विचार किया गया कि रात्रि को महिलाएं किसी ऑफिस या फैक्ट्री में काम नहीं करेंगी। आदरणीय योगी जी ने 3 साल पहले ही ये कानून बना दिया। एक अब उत्तर प्रदेश में महिलाएं ऑफिस में भी काम करेंगी, रात को फैक्ट्री में काम करेंगी, और आज लाखों महिलाएं रात्रि में उत्तर प्रदेश में काम करती हैं। ये उदाहरण है अनुशासन। आपने सरकार की उपलब्धि गिनाई। अखिलेश यादव कह रहे हैं अगर 2027 में विधानसभा चुनाव और अगले लोकसभा चुनाव भाजपा जीतती है तो फिर आगे चुनाव कभी नहीं होंगे और लोकतांत्रिक संस्थाएं खतरे में। ये तो उनका निराशा का प्रतीक है। इसका मतलब उन्होंने हार स्वीकार कर ली। किसने? अखिलेश जी ने। क्यों? ये तो हार स्वीकार करने का तो है ही। वो कह रहे हैं कि यदि जीत गए तो आगे चुनाव होंगे ही नहीं। इसका अर्थ यही तो हुआ है कि उन्होंने स्वयं ने ये स्वीकार कर लिया। अब के सारे विरोधी मिलके दहाई से आगे नहीं बढ़ रहे। ये नोट कर लो। 2027 सारे विरोधी मिल जाए ना तो सैकड़ा पार नहीं कर रहे। अभी तो सारे विपक्षी एक साथ बैठे थे। अरे भाई, आप 100 फ्यूज ट्रांसफार्मर लगा दो, 1 0 वाट का बल्ब नहीं जलेगा। तो ये तो फ्यूज ट्रांसफार्मर है सब। ये कितने ही इकट्ठे बैठ लें, इनसे क्या होगा। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में विवाहिता के घर में संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी पर लटका मिला शव। परिजनों ने बताया कि ससुराली जन मारपीट करते थे। ससुरालियों के उत्पीड़न से आहत होकर मायके गई थी। मायके में आकर विवाहिता ने सुसाइड किया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची इलाका पुलिस और फॉरेंसिक टीम। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। रोरावर थाना इलाके के शाहजमाल की घटना है। मृतक के परिजनों ने ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। मेरा नाम इरफान है। पिताजी का आपके? शमशेर अली। कहाँ रहते हैं आप? जमालपुर। ये कौन सी जगह कहलाती है? जो महफूज नगर 4 नंबर गली शाहजमाल। थाना कौन सा लगता है? रोरावर। क्या घटना हुई है? घटना बताइए पूरी। घटना ये थी कि ये शादी करी थी हमने 17 जनवरी में इस लड़की की। तो इसको शुरू से ही लेकर एक दहेज को लेकर या पता नहीं किसी चीज़ को लेकर हमेशा मारपीट इसके साथ होती रहती थी। 2 बार घटना हो चुकी थी तो हमने कंप्रोमाइज़ करके आपस में इसको भेज दिया था। हमने कहा लड़की का मैटर कोई बात नहीं। तीसरी बार मैंने इससे पहले मैं आया था, अभी बकरीद चुकी है, तो उसको मैंने समझा बुझा कर भेज दिया और दोनों को समझा, इसके हस्बैंड को भी और इसको भी। तो जब वो जाने के बाद में जब वो चले गए तो इसके कुछ बहनों जो यहाँ रहते हैं पास में, हम पड़ोस में ही, जिनके नाम मैंने नोट भी कराए, ये सारे लोग इन्होंने चढ़ाई करी कुछ पैसों को लेकर। इनका कुछ मेरी बहन का लेन देन था उनसे पहले से पैसों को लेकर। तो उन्होंने ये कहा था कि अगर हमारे पैसे नहीं दोगी तो हम तुम्हारी लड़की को रख नहीं पाएंगे और इसको जो हम मरने पे मजबूर कर देंगे। तो हुआ ये कि परसों पहले दिन यानी कि आज 4 दिन पहले इसके जो इसका पति है सानिया का साबिर, उसने इसके साथ मारपीट की घटना की बहुत ज़्यादा। इसके सर में मारा और इसकी जेठानी वगैरह जो भी घर में उस वक्त घटना के वक्त पर जो लोग मौजूद थे उन सब ने इसकी पिटाई करी बहुत अच्छी वाली। शादी को कितना समय? जनवरी 17 को करी थी, 17 जनवरी को इसी 2026 में। 26 में? हाँ, जब इस घटना का मुझे पता चला तो मैंने फौरन अपनी बहन और बहनों को भेजा, ये वहाँ से लेकर आए। शादी कैसे हुई थी? लव मैरिज आ रहा है? नहीं, अरेंज मैरिज हुई थी। अरेंज हुई थी? जी। अच्छा, तो ये लड़की कहाँ की रहने वाली है? लड़की यहाँ की महफूज नगर 4 नंबर गली की रहने वाली जी। जी। और शादी कहाँ हुई थी? आगरा। आगरा में? जी। तो जो उसके साथ में मार पिटाई की है वो घटना कहाँ की है? वो आगरा की है। आगरा की है? जी। मृत्यु कहाँ हुई है इसकी लड़की की? यहाँ घर पर हुई है अपने मायके में। जी। तो इसके साथ मार पिटाई कब हुई थी? ये हुई थी 3 दिन पहले, चौथा दिन है आज। तो यहाँ कैसे आई है? लेकर आए थे इसको, इतना मारा था। इसने फोन किया था अपने पति के नंबर से कि भाई मेरे को ऐसे मारा, मेरे सर में बहुत जोर से मारी है। उसके बेल्ट तमाम पूरा हिस्सा खराब हो रहा है उसका। हमने मलखान में इसको दिखाया भी, हमारे पास पर्चा भी, उसका ट्रीटमेंट है बकायदा, हमने दिखाया भी। बहुत ज़्यादा चोट थी। इसी सदमे को ये बर्दाश्त नहीं कर पाए कि इन्होंने इतने में चढ़ाई कर दी और कहा कि तुझे तो हम ऐसा बदनाम कर देंगे कि तू मरने में मजबूर हो जाएगी। मतलब इस तरह की कुछ वाहियात किस्म की बात है, वाहियात किस्म की इस तरह की बातें की। अब इस लड़की ने क्या माइंड किया हमें नहीं मालूम। मेरे को अभी 2 घंटे पहले फोन आया कि ऐसे ऐसे सानिया ने फांसी लगा लिया। हमने उसे बहुत समझाने का प्रयास किया
मैं आ नहीं सका। मैं चाहता था कि मैं आके उसे अपने खुद उसको समझाऊं अपने हैंड से, लेकिन मैं समझा नहीं पाया। मैंने कहा था बेटा मैं लेट नाइट आऊंगा, थोड़ा सा किसी फंक्शन में फंसा हुआ हूँ। अभी 2 घंटे पहले आप कौन है इसके बच्चे? मैं इसका मामू हूँ, ये मेरी भांजी है जी। भांजी की उम्र कितनी हो जाती लगभग 21-20 है? अब पुलिस आई है मौके पर? जी। मौके पर पुलिस आई है, पुलिस को सूचित किया गया, घटनास्थल पर पुलिस पहुंची है और अपने जो उनकी कार्रवाई करने की तहरीर जो दी भी आपने? जी तहरीर दे दी अभी आपने? तहरीर नहीं दी है इस मामले में। अभी आप सिर्फ लोग क्या ओरली चाहते हैं? चाहते ये है कि जिन लोगों ने प्रताड़ित किया इस लड़की को 8 महीने के अंदर, उन लोगों को सख्ती, उनको जो बड़ी से बड़ी कड़ी से कड़ी सजा वो मिलनी चाहिए, ताकि और बहन बेटी के सामने इस तरह की घटना ना हो। उससे इनको सबक मिलना चाहिए। करने का रीजन क्या, क्यों मारते थे? मारपीट रीजन कैसे, एक तो उसे लड़की पसंद नहीं थी क्योंकि वो अपनी भाभी वगैरह से इस तक उसको संबंध था इस टाइप से वहीं आगरा के अंदर। दूसरा ये था कि वो दहेज को लेकर भी बहुत ज्यादा प्रताड़ित होते थे, कोई मुझे सुपर स्प्लेंडर क्यों दे दी और मुझे जो है अपाची क्यों नहीं दी। हमने उससे कहा भी था हम दे देंगे, कुछ वक्त रुक जाओ, अभी हमारा हाथ तंग है, लेकिन वो आए दिन मारने की पीटने की घटना को अंजाम देता था। और हमारे संज्ञान में ये मामला 2 बार आ भी चुका है, लेकिन हमने फिर भी सामाजिक तौर पे लेकर सामाजिक लोगों को जो जोड़ जाड़ कर हमने उसको समझा बुझाकर भेज दिया। फाइनल बार मैंने ही भेजा था यहाँ आकर और मैंने समझाया भी था और मैंने ये भी कहा था कि कोई इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। आप लोग जो आगरा से लाए हैं तो वहाँ पुलिस को इतना दी थी? 112 नंबर पर फोन किया था, 112 नंबर की पुलिस आई थी, लेकिन वो खुद पुलिस पहले से ही हमारे पहुंचने से पहले चौकी में बैठा हुआ था। वो 112 नंबर के साथ आया, वहाँ की जो फॉर्मेलिटी थी जो पुलिस की उन्होंने वो की और उनको कस्टडी में अपने ही सामने लड़की को सुपुर्द कर दिया माँ बाप के। जी। इसकी लड़की के पिता का नाम क्या है? छोटे खां। छोटे खां। उसकी माँ का? शबाना। और लड़की का? सानिया। सानिया। जी। क्या नाम आपका? महविश महविश। आपके पति का? नासिर। ये कौन है लड़की आपकी? मेरी बहन है। क्या हुआ इसके साथ में? इसे 2-3 दिन पहले मारा खूब इसको, इसके घर पे। फिर मेरे माँ मतलब वो मार मूर के चौकी चला गया और फिर मेरे माँ मुझे बुलाने गई, उसको समझाया उसको सानिया को किस बात पे बेटा मारा। वो ये कह रहे कि ऐसे तेरी नौबत कर दूंगा, तुझे फांसी पर फंदे पर चढ़ा दूंगा, सब बोल रहे थे। ये सारे इसके जितनी भी नंदे हैं, इसकी ससुर वगैरह, जेठानी ने भी मारा था, इसकी सास ने भी, और कुछ दिन पहले इसकी नंदों ने भी हाथ छोड़ा था इस पर। आपकी अपनी बहन से बात हुई थी कभी? उसने बताया आपको क्यों मारते थे, किस लिए मारते थे? कितनी बार मार पिटाई हो चुकी है इसके साथ? उसके साथ 2-3 बार हाथापाई कर चुके हैं, मारा। अब की बार तो इतना मारा था उसके पूरे बदन पर नील पड़ रहे हैं। कितने दिन पहले की बात होगी? ये तकरीबन 2-3 दिन। 2-3 दिन पहले मारा था इनको, इनकी ससुराल में? जी मारा आप था। लोगों को कैसे जानकारी मिली? उसने, मेरी बहन ने रो के कॉल करी थी, बाजी मुझे बहुत लड़ रहे हैं इस बात से, अगर वो ये कहती मारती तो उसे जान से मैं ही मार देता। वो तो लड़ रहे, हम गए तो फिर क्या कि मैं वहाँ जाके चौकी बैठ गया, उल्टा हम पे इल्जाम लगाने के लिए। फिर आशा क्या है आपकी बहन? हमारी आशा ये है कि साबिर को फांसी होना चाहिए। जी। आपकी बहन ने क्या कर दिया? मेरी बहन ने उनके दबाव में आकर खुदकुशी करी है, वो चाह रहे थे मर जाए ये। आपकी बहन पढ़ी लिखी है? नहीं, इतनी नहीं थी, 3-4 क्लास पढ़ी हुई थी बस। पढ़ी लिखी नहीं है, लिखना करना कुछ नहीं जानती थी? हाँ, लिखना, नाम वाला लिखना जानती थी अपना। उन्होंने सुसाइड नोट वगैरह कुछ लिखा था या किसी से कुछ कहा था? उसने कुछ नहीं कहा था, उससे मेरी 15 आप लोग मिनट कहाँ पहले थे? बात हुई थी। मेरा लड़का भर्ती था उसमें हॉस्पिटल, अब्बास हॉस्पिटल पर, वो मेरे साथ ही थी। बोली कि बाजी मैं घर जा रही हूँ, मैं थक गई हूँ, मैं आराम करूंगी। मैंने कहा ठीक है तू जा। अब वो आई है, हम आके बैठेंगे, इतने में पता नहीं, इतने में हमें खबर मिलेगी उसने फांसी। आप क्या चाहती हैं आप इस मामले में? उस मामले में ये चाहते हैं साबिर को फांसी हो। जैसे हमारी बहन को वही जड़ है, उसने ही लगवाई है, वही धमकियां देता था कॉल कर, तेरी माँ को गोली मार दूंगा और तुझमें गोली मार दूंगा। आज दिनांक 14/6/2026 को समय रात्रि करीब 9 बजे थाना रोरावर को सूचना प्राप्त हुई है कि गोंडा रोड पर गली नंबर 4 में एक महिला द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या की गई है। इस सूचना पर तत्काल थाना पुलिस मेरे द्वारा आकर जांच की गई तो पाया कि महिला ने अपने मायके में फांसी लगाई है, जिनका नाम सानिया है। फोरेंसिक टीम मौके पर आ गई है। महिला के शव को पीएम हेतु भेजा जा रहा है तथा आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
अलीगढ़ के हरदुआगंज थाना क्षेत्र में जैन वस्त्रलोक एवं रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान पर फायरिंग मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने इस मामले में वांछित 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल, एक अवैध 315 बोर तमंचा, जिंदा कारतूस और खोखा बरामद किया है। पुलिस के अनुसार 13 जून को मोहल्ला जवाहर चौक स्थित दुकान पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की गई थी। मामले में मुकदमा दर्ज कर लगातार तलाश की जा रही थी। गिरफ्तारी के बाद आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धाराएं भी बढ़ाई गई हैं। फिलहाल पुलिस आगे की वैधानिक कार्यवाही में जुटी है। मैं क्षेत्राधिकारी द्रोणी अवगत कराने की कल दिनांक 13/6/2026 को थाना क्षेत्र हरदुआगंज के कस्बे में एक व्यापारिक प्रतिष्ठान पर 2 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा फायरिंग की घटना कारित की गई थी। इस संबंध में तत्काल आवश्यक कार्रवाई करते हुए सीसीटीवी इत्यादि के आधार पर दोनों अभियुक्त गणों की पहचान की गई तथा पीड़ित व्यक्ति से प्राप्त तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत करके पुलिस बल की 2 टीमों को अभियुक्त गणों की गिरफ्तारी हेतु लगाया गया। इन टीमों द्वारा अथक प्रयास करते हुए आज दिनांक 14/6/2026 को दोनों ही अभियुक्त गणों को घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल तथा मय असलाह कारतूसों के गिरफ्तार कर लिया गया। इन अभियुक्त गणों से गहराई से पूछताछ की जा रही है तथा विवेचनात्मक कार्रवाई करते हुए इन दोनों ही व्यक्तियों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करके अग्रिम वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी तथा जल्द ही विवेचना का निस्तारण किया जाएगा। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में भिखारी को भीख देने पर युवकों में मारपीट की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। अलीगढ़ के थाना सासनी गेट क्षेत्र के हाथरस अड्डा के पास सट्टे का मामला बताया जा रहा है। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के थाना लोधा क्षेत्र में सरकारी शिक्षक के बंद घर में अज्ञात चोरों ने धावा बोल दिया। बताया जा रहा है कि 35 तोला सोना चांदी और 1 लाख रुपए नकद चोरी हो गए। बच्चे की तबीयत खराब होने पर परिवार गांव गया हुआ था। पहले यूपी पुलिस और अब सरकारी शिक्षक है सतेंद्र। सूचना के बाद मौके पर पहुंची आला अधिकारी, इलाका पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच पड़ताल में जुटी है। घटना अलीगढ़ के लोधा थाना इलाके के श्रीराम पौष कॉलोनी की बताई जा रही है। देवी। अच्छा, आपके जो हस्बैंड है उनका क्या नाम है? सतेंद्र कुमार। क्या करते हैं वो टीचर है, गवर्नमेंट टीचर है। आपके यहाँ क्या घटना हुई? हमारे यहाँ पे चोरी हुई है रात में। चोरी? जी। अच्छा, कैसे हुई है चोरी? आप घर पे थे नहीं? जी नहीं, बच्चा बीमार था, गांव में थे। अच्छा अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं वैसे आप? कहाँ? हम गौड़ा के पास मुड़िया गाँव के। अच्छा, यहाँ मकान बनवाया आपने? हाँ जी। ये कौन सी कॉलोनी है? श्री राम कॉलोनी। कौन सा थाना पड़ता है? थाना पड़ता है यहाँ पे लोधा। लोधा। तो क्या सामान चोरी गया आपका? हमारा सारा गोल्ड गया है, पूरा जितना टोटल हमारी शादी का था, शादी के बाद खरीदा था, और उसमें बेटे का वो हुआ था, छोचक आया था, उसमें सारी चीज़ें आई थी, जंजीर थी उसमें, लच्छे, खड़ुआ, कौंधी, चांदी, सोने की सारे जेवरात पूरे ऑल टोटल कम से कम 30-35 तोले सोना था, पूरा गया है जी। कितनी कीमत होगी? कम से कम 80-90 लाख रुपए का। 80-90 लाख रुपए। कैश भी गया है कुछ? हाँ, कैश गया है 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए कैश है। आपको ये थोड़ी सी ये जानकारी हुई कितने बजे की घटना हुई है रात में? ये 12 बजे के बाद की घटना है। आप कब आए आप मकान पर? हम सुबह 7:30-8 बजे आए। जब भी पता चला? जब नहीं, पड़ोसियों ने फ़ोन किया था कि आपके घर का लॉक टूटा हुआ है। पता लगने के बाद हम तुरंत दोनों मियाँ बीवी बाइक से आए हैं और आते ही हमने घर पे देखा है तो हमारे सारे गोल्ड के जो कागजात हैं और वो सब बाहर हमें पड़े मिले प्लॉट में साइड के बगल में, और पूरी घर की अलमारियों का सारा सामान हमारे घर में तितर बितर पूरा फैला हुआ मिला है। पूरा सामान हमें अपना। बाहर गेट का ताला टूटा हुआ मिला आपको? गेट का ताला टूटा हुआ मिला है, प्लस कमरे का ताला टूटा हुआ मिला है, और सेब, संदूक, अलमारी, सारी अलमारियाँ खुली मिली हैं। जी। घटना की जानकारी आपने पुलिस को दी? जी। पुलिस आई? जी। अच्छा, रिपोर्ट दे दी आपने? तहरीर लिख के दे दी। अच्छा, पुलिस कार्रवाई कर रही है ना? जी, कर रही है। थैंक यू। मेरा नाम सतेंद्र कुमार। पिताजी का नाम? सुरेंद्र सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं आप? थाना गोंडा मुड़िया। मुड़िया। अब यहाँ कहाँ रहते हैं आप? यहाँ श्री राम कॉलोनी खेरेसर। अच्छा, क्या क्या काम करते हैं आप? मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूँ, टीचर हूँ। टीचर हैं आप? अच्छा, क्या घटना हुई आपके यहाँ पे? ऐसा है, हम गांव गए हुए थे, बच्चा बीमार था जी। तो सुबह सूचना मिली कि आपका ताला टूट गया जी। तो लगभग 1 लाख रुपए और कुछ गोल्ड और सिल्वर जी ये हमारे मतलब चोरी हुए हैं। कितने रुपए का सामान गया है आपका लगभग कीमत? लगभग कीमत तो 35 तोले लगभग टोटल है, मतलब गोल्ड और सिल्वर। अच्छा जी। कीमत कितनी होगी? कीमत तो पुरानी हमारी ज्वेलरी है, जो भी कीमत हो ऐसे तो मुझे फिक्स पता नहीं क्या रेट चल रहा है, लेकिन इतना सामान हमारा चोरी हुआ है। आप शादी में गए थे तो मैं फैमिली गए थे? शादी में नहीं गए थे, बच्चा बीमार था। अच्छा, बच्चा बीमार था हमारा। तो गाँव में उसकी प्लेट गिर गई थी, टाइफाइड बताया था, और बाद में प्लेट गिरना तो गांव में थोड़ी केयर ठीक हो जाती है। कितने दिन से गए थे आप? कितने दिन से मकान बंद था आपका? 2 दिन से। पिछले
3-4 दिन से बंद था। 10 तारीख को लास्ट टाइम मैं आया था, मैं और हमारा बच्चा। अच्छा, घटना होने के जब आप आए यहाँ पे तो आपने ताला टूटा हुआ देखा, इसकी सूचना आपने पुलिस को दी? जी, मैंने तहरीर दी यहाँ पे चौकी में, और पुलिस स्टाफ पूरा सहयोग कर रहा है, और देखा यहाँ पे आप लोग भी हैं सबके सामने। जी ठीक। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना गोरई क्षेत्र के कस्बा बेसवा में ग्राहक और दुकानदार के बीच मामूली बात को लेकर हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में कुछ युवक एक व्यक्ति के साथ मारपीट करते नजर आ रहे हैं। सरे बाजार हुई इस घटना से इलाके में चर्चा का माहौल है। वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए थाना गोरई पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और घटना की सत्यता व संबंधित लोगों की पहचान की जा रही है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में श्री अग्रवाल युवा संगठन द्वारा अधिक मास के अवसर पर सिद्धिपीठ श्री गिलेराज जी मंदिर में संगीतमय सुंदरकांड पाठ एवं भव्य फूल बंगला सेवा का आयोजन श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत पूजा अर्चना और चोला अर्पण से हुई, जिसके बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने सुंदरकांड पाठ में भाग लेकर भजनों पर अपनी आस्था व्यक्त की। इस अवसर पर मंदिर के महंत एवं सहयोगियों का सम्मान किया गया तथा कार्यक्रम के समापन पर प्रसादी वितरण किया गया। संगठन पदाधिकारियों ने इसे सेवा भक्ति और सामाजिक समर्पण की भावना से आयोजित कार्यक्रम बताते हुए सभी के सुख समृद्धि की कामना की। आज श्री अग्रवाल युवा संगठन रजिस्टर अलीगढ़ द्वारा अधिक मास के पावन अवसर पर श्री गिलेराज जी मंदिर, जो कि सिद्धिपीठ पूरे भारतवर्ष में एक विश्वविख्यात मंदिर है, यहाँ गिलेरी रूप में भगवान श्री हनुमान जी यहाँ विराजमान होते हैं और विश्व भर से लोग यहाँ दर्शन पाने उनके आते हैं। उस मंदिर के प्रांगण में, उस पावन भूमि पर आज संगठन द्वारा सुंदरकांड पाठ का आयोजन, भव्य फूल बंगला एवं भव्य श्रृंगार एवं चोला बाबा का, और तत्पश्चात उसके संग प्रसादी का आयोजन यहाँ कर रहे हैं। और साथ ही साथ भजनों के आनंद से यहाँ सभी भक्तगण झूमते हुए नजर आ रहे हैं और एक अद्भुत नज़ारा इस मंदिर प्रांगण में यहाँ देखने को मिल रहा है। और आप सभी को मैं अधिक मास के इस पावन अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और गत वर्षों में भी संगठन विभिन्न प्रकार के आयोजन धार्मिक इस तरीके के करते आया है और आगामी वर्षों में भी करता रहेगा। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। भक्तों में भरपूर उत्साह है, भजनों का आनंद ले रहे हैं। सुंदरकांड का बहुत अगम्य पाठ यहाँ भगवान के चरणों में हो रहा है और आज के इसी कार्यक्रम के संयोजक के रूप में अभिनव अग्रवाल जी इस कार्यक्रम का पूरा देखरेख कर रहे हैं और इसी के साथ पूर्ण मेहनत से यह कार्यक्रम सफलता की ओर नजर आता हुआ दिख रहा है। इसी के संग जय श्री राम, जय श्री हनुमान। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।